हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट दो वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 की जनरल एंट्रीज सीखे। नेक्स्ट हम आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 सीखेंगे, ट्रांजैक्शन ऑफ बैंक। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजैक्शन ऑफ बैंक, यानी इस वीडियो में हम बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल यूट्यूब चैनल अकाउंट्स अड्डा बाय राजीव सर सब्सक्राइब किया है, उन सभी फ्रेंड्स का धन्यवाद। और जिन मित्रों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल यूट्यूब चैनल अकाउंट्स अड्डा बाय राजीव सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर हमें बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन सीखना है। ओके स्टूडेंट्स, बट उससे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता देना चाहता हूँ। बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में आपको एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अगर ट्रांजैक्शन स्टडी करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है, बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमें फिर फ्रेंड्स बैंक अकाउंट डेबिट करना है। बैंक अकाउंट क्या करना है, डेबिट। और ट्रांजैक्शन स्टडी करने के बाद आपको ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज़ हो रहा है, हमारा बैंक बैलेंस में क्या आ रही, डिक्रीज़ हो रहा है, हमारा बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, तो बैंक अकाउंट क्या कर देना है फ्रेंड्स, क्रेडिट। ओके, बाकी जो हमने डेबिट क्रेडिट का रूल्स सीखा है वही फॉलो करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं नरेशन बहुत शॉर्ट में लिखूंगा, थोड़ा नरेशन आपको लिखना होगा। ओके, 1 मार्च 2014, यहाँ पे आप डेट मेंशन करेंगे 1 मार्च 2014। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है ₹20,000 डिपॉजिटेड विथ बैंक एंड ओपन अकाउंट। 20,000 आपने क्या किया फ्रेंड्स, बैंक में डिपॉजिट किया है। ओके, यहाँ पे आपने ₹20,000 बैंक में डिपॉजिट किया। ट्रांजैक्शन आपने स्टडी किया, रीड किया। अब आपको क्या फील हो रहा है यहाँ पे कि आपने 20,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिया, मीन्स आपका बैंक बैलेंस क्या होगा फ्रेंड्स, इंक्रीज होगा। आपका बैंक बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डेबिट। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपके बिजनेस से जो भी जा रहा है उसको क्रेडिट कीजिए। तो यहाँ पे कैश गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, आपके बिजनेस से कैश जा रही है, कैश अकाउंट क्या कर दोगे फ्रेंड्स, क्रेडिट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बैंक इज रिसीवर, सो बैंक अकाउंट क्या करोगे फ्रेंड्स, डेबिट। बैंक इज रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट ₹20,000 एंड कैश गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, कैश अकाउंट क्या करोगे फ्रेंड्स, क्रेडिट ₹20,000। बीइंग ₹20,000 डिपॉजिटेड ₹20,000 डिपॉजिटेड इन बैंक। आप शॉर्ट में ऐसा नरेशन लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 5th, a check of ₹5,000 received from Hari, which is immediately deposited with बैंक। आपको हरी के पास से एक चेक मिला है जो आपने तुरंत ही बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ओके, हैरी ने आपको क्या किया फ्रेंड्स, 5,000 का चेक दिया, आपने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। अब ये ट्रांजैक्शन से आपको क्या लग रहा है कि आपने बैंक में डिपॉजिट किया होगा तो आपका बैंक बैलेंस क्या होगा फ्रेंड्स, इंक्रीज होगा। आपका बैंक बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज और बढ़ेगा, राइट। तो बैंक अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट। और यहाँ पे हरी इज गिवर, यहाँ पे गिवर कौन है, हरी एक पर्सन है, लिविंग पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल्स लगेगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे गिवर कौन हो गया फ्रेंड्स, हैरी इज गिवर, हैरीज अकाउंट क्या करोगे, क्रेडिट। ओके, 5th मार्च 2014, बैंक इज रिसीवर, बैंक अकाउंट क्या करोगे फ्रेंड्स, डेबिट, और ₹5,000, बैंक इज रिसीवर, सो बैंक अकाउंट डेबिट एंड हैरी इज गिवर। हरी अकाउंट क्या करोगे, हरी अकाउंट क्या कर दोगे फ्रेंड्स, क्रेडिट ₹5,000। बीइंग ₹5,000 received from Hari, चेक ऑफ ₹5,000, ऐसा लिखिएगा, चेक ऑफ ₹5,000 रिसीव्ड फ्रॉम हरी। ओके स्टूडेंट, मैंने शॉर्ट में काफ़ी लिखा है।
नेक्स्ट, अ चेक ऑफ ₹2000 रिसीव्ड फ्रॉम रमणीक लाल फॉर ड्यूज। अ चेक ऑफ ₹2000 रिसीव्ड फ्रॉम रमणीक लाल फॉर ड्यूज। आपको एक चेक मिला है ₹2000 का, किसके पास से मिला है फ्रेंड्स? रमणीक लाल के पास से, फॉर ड्यूज मतलब उसके पास से हमें लेना था, बाकी पैसा था वो हमें लेना था, तो उसके चेक हमें 2000 मिले हैं। ओके, हमने उसको बैंक में डिपॉजिट कराएंगे फ्रेंड्स, तो क्या होगा? बैंक इज़ रिसीवर, बैंक अकाउंट क्या कर दोगे फ्रेंड्स? डेबिट, एंड रमणीक लाल इज गिवर, रमणीक लाल अकाउंट क्या कर दोगे? क्रेडिट। ओके, 6 मार्च 2014, बैंक इज रिसीवर, सो बैंक अकाउंट क्या करोगे फ्रेंड्स? डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट ₹2000, एंड रमणीक इज गिवर टू रमणीक लाल अकाउंट ₹2000। बैंक में क्या लिखोगे? चेक ऑफ ₹2000 रिसीव्ड फ्रॉम रमणीक लाल। ओके फ्रेंड्स, शॉर्ट में नरेशन लिख दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, गुड्स ऑफ रुपीज सोल्ड, गुड्स सोल्ड टू रूपाली ₹14,000, आउट ऑफ विच चेक रिसीव्ड फॉर हाफ अमाउंट विच इज़ डिपॉजिटेड विथ बैंक। अब समझिएगा फ्रेंड्स, गुड्स ऑफ रुपीज सोल्ड टू रूपाली, आपने रूपाली को 14,000 का गुड्स सोल्ड किया, आउट ऑफ विच चेक ऑफ रिसीव्ड फॉर हाफ अमाउंट, आपको हाफ अमाउंट का ही चेक मिला है, मीन्स सी पेड हाफ अमाउंट और आपको हाफ अमाउंट नहीं मिला है। खास ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है। गुड्स ऑफ ₹14,000 सोल्ड टू रूपाली, आपने 14,000 का गुड्स क्या किया? रूपाली को सोल्ड किया है। ओके, तो आपके पास क्या आएगा फ्रेंड्स? हाफ अमाउंट का ही चेक है, तब बैंक इज रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट करोगे 7,000, बाकी का आप 7,000 क्या करोगे? 7,000 आप रूपाली से रिकवर करोगे, तो रूपाली इज रिसीवर, रूपाली से अकाउंट भी डेबिट होगा 7,000। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बैंक इज रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट 7,000, रूपाली इज रिसीवर बिकॉज उसने अभी 7,000 आपको पे नहीं किया है। इन फ्यूचर आप क्या करोगे? रूपाली से 7,000 रिकवर करोगे, तो रूपाली इज रिसीवर, रूपाली अकाउंट क्या करोगे? डेबिट, एंड आपने गुड्स सोल्ड किया है, गुड्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस टू सेल्स अकाउंट 14,000। ओके, तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं 10th मार्च 2014, फर्स्ट हाफ अमाउंट इज रिसीव्ड, आपने हाफ अमाउंट ही रिसीव्ड किया, तब बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज होगा, बैंक अकाउंट क्या करोगे? डेबिट 7,000, बाकी 7,000 आप रूपाली से रिकवर करोगे, तो रूपाली इज रिसीवर, रूपाली से अकाउंट क्या करोगे फ्रेंड्स? रूपाली से अकाउंट वो भी डेबिट होगा, 7,000 आपको रूपाली से रिकवर करना है, और आपने गुड्स सेल किया टू सेल्स अकाउंट ₹14,000। being goods of ₹40,000, goods of ₹14,000 sold to Rupali, half amount received by check, एंड हाफ अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, ऐसा आप ऐड कर दीजिएगा। आपने हाफ अमाउंट ही रिसीव्ड किया चेक के थ्रू, मैंने नहीं लिखा है, शॉर्ट में लिखा, आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट, 12 मार्च, गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज फ्रॉम दीपकला एंड पेड हाफ अमाउंट बाय चेक। गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज फ्रॉम दीपकला एंड पेड हाफ अमाउंट बाय चेक, आपने 10,000 का गुड्स परचेज किया, गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज फ्रॉम दीपकला, आपने दीपकला के पास से गुड्स परचेज किया और हाफ अमाउंट ही पे किया है। इसको भी समझिए ज़रा व्यवस्थित, खास ध्यान दीजिएगा ऐसे ट्रांजेक्शन्स पर। गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज, आपने गुड्स 10,000 का परचेज किया, इट मीन्स क्या होगा फ्रेंड्स? गुड्स कम्स इन बिजनेस के अंदर गुड्स आएगा। ओके, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, आपने हाफ अमाउंट पे किया है, पढ़िए ज़रा, आपने हाफ अमाउंट ही दीपकला को पे किया है। ओके,
मीन्स बैंक इज गिवर, इस बार आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा बिकॉज आप यहाँ पे पेमेंट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो आपका बैंक बैलेंस क्या होगा फ्रेंड्स, डिक्रीज होगा, रिड्यूस होगा। तो बैंक बैलेंस हमारा रिड्यूस होता है, तो मैंने अभी जस्ट रूल्स बताया कि बैंक अकाउंट क्या करोगे फ्रेंड्स, क्रेडिट, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। और इन फ्यूचर आपको दीप कला को क्या करना होगा, बाकी का रिमेनिंग अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा 5000। तो दीप कला इज गिवर, आपको दीप कला क्या कर रही है, यहाँ पे गुड्स प्रोवाइड किया है, दीप कला अकाउंट क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्रेडिट करना पड़ेगा बिकॉज दीप कला इज गिवर। आपने 10,000 का परचेस किया बट आपने 5,000 ही पे किया, बाकी 5,000 दीप कला इज गिवर, दीप कला से अकाउंट क्या करोगे, क्रेडिट। ओके, 12 मार्च 2014 आपने गुड्स परचेस किया, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का परचेस किया फ्रेंड, 10,000। तो आपने हाफ अमाउंट ही पे किया टू बैंक अकाउंट, 5,000, बाकी आपने 5,000, देखिए 10,000 का परचेस किया, आपने 5,000 ही पे किया, तो बाकी का आप दीप कला को पेमेंट करोगे इन फ्यूचर टू दीप कला अकाउंट, तो दीप कला अकाउंट ₹5,000। नरेशन लिखिएगा, परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 एंड पेड हाफ अमाउंट बाय चेक। आपने 10,000 का गुड्स परचेज किया, बाकी का आपने 5,000 क्या किया फ्रेंड्स, हाफ अमाउंट पे किया। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लेते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स देखते हैं। ₹400 withdrawn from bank for personal expense and 800 for office expense। 400 withdrawn from बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंस एंड 800 फॉर ऑफिस एक्सपेंस। आपने 400 बैंक से विड्रॉ किया है पर्सनल एक्सपेंस के लिए एंड 800 फॉर ऑफिस एक्सपेंस के लिए। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, 15 नंबर का ट्रांजेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। थोड़ा सा हम और बना लेते हैं डेट। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे 15 मार्च 2014। चलो खास ध्यान दीजिएगा, 400 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंस। आपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए विड्रॉ किया है तो उसे हम ड्राइंग अकाउंट के लैंग्वेज में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट क्या होगा, डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। कितना विड्रॉ किया है, 400, बिकॉज ये आपने पर्सनली यूज़ के लिए लिया है, तो ड्राइंग वहाँ पे रिकॉर्ड होगा। और ऑफिस एक्सपेंस के लिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑफिस एक्सपेंस। अब कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑफिस एक्सपेंस हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है, डेबिट होगा, बट ये रॉन्ग हो जाएगा फ्रेंड्स। अभी आपने एक्सपेंस किया नहीं, आपने ऑफिस एक्सपेंस के लिए विड्रॉ किया, इट मीन्स बिजनेस के अंदर कैश आएगा। अभी आपने एक्सपेंस किया नहीं है, उस पर्पस के लिए फ्रेंड्स आपने निकाला हुआ है, बैंक से क्या किया है, कैश विड्रॉ किया है। तो सिंपल यहाँ पे आपके बिजनेस में कैश आएगा, कैश कम्स इन बिजनेस। ऑफिस एक्सपेंस लिख दोगे तो रॉन्ग होगा, कैश आपके बिजनेस में आ रहा है, बिकॉज अभी आपने एक्सपेंस किया नहीं है, तो कैश कम्स इन बिजनेस। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट होगा, बिकॉज कैश कम्स इन बिजनेस। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और बैंक इज गिवर टू बैंक अकाउंट, क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट ₹1200। ओके फ्रेंड्स, नरेशन क्या लिखोगे, ₹400 फॉर पर्सनल एक्सपेंस एंड ₹800 फॉर ऑफिस एक्सपेंस विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ओके, ₹400 पर्सनल एक्सपेंस एंड 800 फॉर ऑफिस एक्सपेंस विड्रॉन फॉर बैंक। ऐसा नरेशन आप लिखिएगा, बिकॉज मेरे पास स्पेस कम है, सम लेंदी है। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 18 नंबर, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 300 एंड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 450
पेड बाय चेक। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 300 एंड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 450 पेड बाय चेक। आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 300 और फायर इंश्योरेंस का 450 क्या किया फ्रेंड्स, चेक से पेमेंट किया है। यह भी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, समझिएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है फ्रेंड्स, हम पर्सनली अपना खुद का इंश्योरेंस करवाते हैं तो ये पर्सनल एक्सपेंस में काउंट किया जाता है। किस में काउंट होगा फ्रेंड्स, पर्सनल एक्सपेंस में, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हम अपना खुद का करवाते हैं तो ये पर्सनल एक्सपेंस में हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, ड्राइंग कहेंगे। अकाउंट की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, ड्राइंग। 18 मार्च 2014 ड्राइंग अकाउंट क्या करोगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ड्राइंग अकाउंट क्या होगा, डेबिट, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस हम अपना खुद का अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए करवाते हैं, खुद को और फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए करवाते हैं, इसलिए पर्सनल एक्सपेंस हुआ। तो ड्राइंग अकाउंट क्या करोगे फ्रेंड्स, डेबिट 300। फायर इंश्योरेंस आपने करा है, वो बिजनेस का एक्सपेंस है तो इंश्योरेंस प्रीमियम ही लिखा जाएगा, इंश्योरेंस ही लिखोगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट लिख लीजिएगा फ्रेंड्स। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 450। और आपका बैंक, आपने बैंक से पे किया है, आपका बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा। बैंक बैलेंस क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो बैंक अकाउंट क्या होगा फ्रेंड्स, क्रेडिट टू बैंक अकाउंट 750। चलो नरेशन क्या लिखोगे, लाइफ इंश्योरेंस 300 एंड फायर इंश्योरेंस 450 पेड बाय चेक। ओके, नेक्स्ट 20 नंबर का ट्रांजेक्शन, बैंक हैज़ अप्रूव्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक हैज़ अप्रूव्ड बैंक ओवरड्राफ्ट, सिर्फ आपके यहाँ ना बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हुआ है, मंजूर हुआ है। अप्रूव्ड यानी मंजूर, बैंक ने आपका ओवरड्राफ्ट क्या किया फ्रेंड्स, मंजूर किया है, बट यहाँ पे कोई लेन देन नहीं हुआ है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए किस में आएगा, नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन। ओके, 20 मार्च 2014 नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन आपका ऐसा लिखना पड़ेगा, डेबिट में भी डैश और क्रेडिट में भी डैश। ओके, बैंक हैज़ क्रेडिटेड इंटरेस्ट ₹250 एंड बैंक चार्जेस 100। बैंक हैज़ क्रेडिटेड इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट आपका इनकम है और इनकम अकाउंट क्या होता है फ्रेंड्स, क्रेडिट। इनकम अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट क्या करोगे, डेबिट। 25 मार्च 2014 बैंक का रिसीव कर रही है तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट। बैंक अकाउंट क्या करोगे, डेबिट, बिकॉज इंटरेस्ट मैंने आगे भी समझा, इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है तो बैंक रिसीव्ड करती है, बैंक रिसीव्ड करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 250 एंड इंटरेस्ट आपका बिजनेस है, इंटरेस्ट आपका इनकम है, टू इंटरेस्ट अकाउंट 250। नरेशन लिख लेना, इंटरेस्ट ₹250, रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹250। फिर से सेम डेट 25 मार्च 2014। और बैंक चार्जेस भी रिकवर हुए हैं। बैंक चार्जेस आपका एक्सपेंस है, बैंक चार्जेस अकाउंट क्या करोगे फ्रेंड्स, डेबिट। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, आपका एक्सपेंस है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट ₹100। और बैंक चार्जेस बैंक आपके पे करेंगे, आपके अकाउंट से पे कर देंगे, तो बैंक इज गिवर, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्रेडिट। नरेशन लिखना, बैंक हैज़ पेड बैंक चार्जेस ₹100। ओके, एंड लास्ट ट्रांजेक्शन, अ चेक ऑफ ₹5000 इशूड फॉर फॉरेन विजिट ऑफ सन। आपका बेटा फॉरेन विजिट पे गया था, आपने 5000 का चेक इश्यू किया है। ओके, फैमिली का कोई भी मेंबर्स टूर पे जाता है, अपने बिजनेस में से पे किया है तो पर्सनल एक्सपेंस हुआ तो हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, 31 मार्च 2014 पर्सनल एक्सपेंस आप बिजनेस में से पे करोगे तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, ड्राइंग। क्या लिखा जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। आपका बेटा फॉरेन टूर पे गया हुआ था तो पर्सनल एक्सपेंस माना जाएगा, 5000 ड्राइंग अकाउंट डेबिट 5000 एंड बैंक इज गिवर टू
बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट ₹5000। ओके फ्रेंड्स, तो इस टाइप से आपको बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन बनाने हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो बैंक अकाउंट क्या करोगे, डेबिट करोगे, और बैंक बैलेंस आपका रिड्यूस हो रहा है तो क्या करोगे, बैंक अकाउंट क्रेडिट करोगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।